जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने फिर से हम सभी को एक साथ फिर एक बार लेके आया, इसलिए प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार में अच्छे होंगे, परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के बीच में एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत वचन लेके आया हूँ, जो आज हम उस वचन पर बात करेंगे। उस वचन को हम समझेंगे कि प्रभु हमें क्या कहता है और हमारे लिए वो वचन कितने फ़ायदेमंद है और हमारे लिए वो वचन कितना काम करने वाला है। जैसा हमारे मणिपुर में हुआ, हमारे बहनों के साथ गलत किया गया, और हरियाणा में भी वैसे ही हुआ, वहाँ के लोगों के साथ भी गलत किया गया। ये हमें संदेश कहीं ना कहीं परमेश्वर ये दे रहा है कि अब अंत का समय आ चुका है। अब तो उठो, अब तो जागो, अब तो परमेश्वर के रास्ते पे चलो, अब तो परमेश्वर का कार्य करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। बहुत जल्द ये दुनिया खत्म होने वाला है। और इसी प्रकार से परमेश्वर हमें हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम समझ नहीं रहे हैं। बहुत सारी जगह में दंगे फसाद होता है, देश देश पे लड़ाई कर रहा है, लोग लोग पर, जाति जाति पर, धर्म धर्म पर लड़ाई हो रहा है, और बहुत सारी बातें आज की तारीख में इस दुनिया में हो रहा है। और हम सब बस आंखें बंद करके हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बस वहीं तक हम सीमित है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर का हमें कार्य करना है, परमेश्वर के साथ हमें उस स्वर्ग राज्य में जाना है। ये हमने कभी सोचा नहीं है, हमने कभी, हमारे मन में कभी इसका ख्याल आया ही नहीं है। पर आज मैं आप सभी के बीच में ये वचन इसलिए लाया हूँ कि जो मसीह लोग हैं, जो ये दंगे फसाद देख के, जो ये जाति जाति पर लड़ाई होती है, जो लोगों को मारा जाता है, जलील किया जाता है, मसीह के लोगों को सताया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो देख के बहुत सारे लोग अपने अपने विश्वास को खो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने आप में कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अभी तक परमेश्वर को भी छोड़ चुके हैं, और बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। लेकिन मैं उन सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, जिसने इस पृथ्वी को सृष्टि किया है, जिसने इस पृथ्वी की रचना की है, जिसने इंसानों को बनाया है। आप उसके बच्चे हैं। आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, आपको किसी भी प्रकार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप भले शरीर में मर जाए, परमेश्वर के साथ रहकर आप उस घर में जाएंगे जो आपने कभी सपनों में भी नहीं देखा होगा, ना ही आपने कभी सपनों में सोचा होगा, ना ही आपके दिमाग में कभी ख्याल में भी आया होगा। उस घर में जाएंगे, प्रभु परमेश्वर आपको उस घर में लेके जाएंगे, और वहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से रहेंगे, बहुत खुशी से रहेंगे। वहाँ पे आपको ना किसी प्रकार की तकलीफ़ होगी, ना किसी प्रकार की कष्ट होगा, ना किसी प्रकार की दर्द होगा, ना कोई परिवार होगा, ना कोई दोस्त होगा, ना कोई यार होगा, ना कोई मम्मी पापा भाई बहन, कोई नहीं होंगे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर होंगे, और आप होंगे, स्वर्गदूत होंगे, और आपका जो जीवन है अनंत काल तक वहाँ पे रहने वाला है। और आपका जीवन जो है वो वहाँ पे बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत से कटने वाला है। तो आइए हम सब वचन की ओर जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, उसका 10वां वचन से हम पढ़ेंगे आखिरी तक। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहर पनाह बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहर पनाह की 12 नींवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहर पनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वो नगर वर्गाकार बसा हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा
तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। वचन आप सभी ने सुना, उसमें मैं एक चीजें आपको क्लियर करता चलूं। जो लिखा गया है 750 को जो लिखा हुआ है, उसको अगर हम किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो वो होता है 2340 किलोमीटर। जो आपने यरूशलेम को देखा कितना बड़ा है, वो है 2340 किलोमीटर पे फैला हुआ एक शहर है। और उस शहर में सिर्फ और सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो अच्छे कार्य किए हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं। उसमें लिखा गया है कि जादू टोना करने वाले, बैर करने वाले, झगड़ा करने वाले, बुरा करने वाले और ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पे नहीं जा सकते। और वहाँ पे रात ना होगी और वहाँ पे चांद और सूरज का कोई काम नहीं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के तेज से वहाँ उजाला होगा और वहाँ ना पीड़ा रहेगा, ना दुख रहेगा, ना दर्द रहेगा और ज़िंदगी इतनी खूबसूरत से कटेगी वहाँ पे परमेश्वर के साथ। जो आप यहाँ पे तड़प रहे, इस पृथ्वी पे तड़प रहे, इस पृथ्वी पे आप कितना भी भले काम कर लो पर आपको लोग जानते नहीं, लोग आपको समझते नहीं, क्योंकि वचन कहता है दुनिया मुझे पहचानी नहीं तो आपको कहाँ से पहचानेगी। हम सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अगर उस घर में, उस पवित्र नगर में, उस नए यरूशलेम में अगर प्रवेश करना है तो मैं हमारे तमाम भाई बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के कार्य करें, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े, परमेश्वर की वचन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए और अच्छे अच्छे कार्य करे। प्रभु की नज़र में जो भला है, प्रभु की नज़र में जो अच्छा है वो कार्य करते जाए। प्रभु आशीष करेगा और प्रभु आप सभी को उस जगह पर लेके जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि मैंने जब बाइबल पढ़ा, मैंने जब इस यरूशलेम के बारे में पढ़ा तो मैं भी चौकित रह गया, क्योंकि परमेश्वर का जो नगर है वो इतना खूबसूरत, वहाँ का जो सोना है, चोखा सोना जो है वहाँ का, वो कांच की तरह है, एकदम चमकने वाला, जो आज तक किसी ने देखा भी नहीं होगा। ऐसे नगर परमेश्वर ने हमारे लिए बना के तैयार करके रखा है, जो इस पृथ्वी पर रह के, जो उसके बच्चे, जो उसका बेटा बेटी जो तकलीफ से, जो दुख से, जो दर्द से गुजर रहे, उन सभी के लिए वहाँ पर वो नगर रखा हुआ है और वो सब वो नगर में प्रवेश करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिएंगे। परमेश्वर हम सबके साथ है और मैं सभी से विनती करना चाहता हूँ कि इस अंत की घड़ी में अपने आप के विश्वास को मत खोइएगा, अपने आप को कभी टलने ना दीजिएगा। शैतान को यह मौका मत दीजिए कि शैतान आपको भरमा दे, शैतान आपको भटका दे परमेश्वर के रास्ते से। ये मौका कभी मत देना, क्योंकि ये अंत का समय है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपके घर वाले आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके अड़ोस पड़ोस, लेकिन
परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर एक लौता ऐसा है जो हमारे साथ, हमारे पक्ष में खड़ा रहेगा। वो हमें वो अनंत काल का जीवन देगा और उस शहर में हमें ले जाएगा जिस शहर की हमें बेसब्री से इंतजार है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वचन को समझे, इस वीडियो को आपने देखा। प्रभु आप सभी को आशीष करे और मैं विनती करना चाहूँगा आप सभी से, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष करे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।